बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी एकांकी का दूसरा भाग बहादुर बेटा का। हमने आधे एकांकी को पढ़ लिया था, हमें यहाँ से पढ़ना था। मधुर कहती है कि माँ, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, भगवान उनकी सहायता स्वयं करते हैं। तो अब माँ कहती है, हाँ करते तो हैं, कि हाँ जो दूसरों की सहायता करता है, भगवान उनकी सहायता ज़रूर करते हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है, जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। कहते हैं कि सहसा यानी इतना कह के माँ फिर से ध्यानस्थ हो जाती है, यानी पुनः किसी चीज़ को सोचने विचारने में लग जाती है, किसी चीज़ के ध्यान में लग जाती है। और मधुर चाहती है कि फिर से उन्हें झकझोरे, यानी फिर से उन्हें ध्यान से भंग करे, लेकिन वह रुक जाती है, जैसे कि कहीं दूर से कोई संगीत उसे सुनाई दे रहा हो, ऐसा एक ध्वनि सुनाई देता है। चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहाँ आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ था। अब क्या होता है कि मधुर चारों ओर देख रही होती है कि सहसा उसे एक युवती, एक महिला दिखाई देती है, जिसके कपड़े पर, उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा होता है। बच्चों, रेड क्रॉस के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। एक संस्था होती है जो बाढ़ पीड़ित और अन्य मुसीबत में पड़े हुए लोगों की सहायता करती है। तो क्या देखती है मधुर की एक युवती है जिनके कपड़ों पर, जिनके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। वह युवती आती है और कहती है, क्या संदीप जी का मकान यही है? वो प्रश्न करती है कि क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर जवाब देती है कि जी, यानी कि हाँ, ये मकान उन्हीं का है। युवती पुनः कहती है, आप माँ कहती है, जो मधुर की माँ है वह कहती है आंखें खोलकर, यानी मधुर की माँ उन्हें देखती है और कहती है, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? यानी जब वह संदीप का नाम सुनती है तो वह प्रश्न करने लगती है कि संदीप कहाँ है और कैसा है और कहाँ पर है मेरा संदीप? युवती कहती है, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता मत कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। अब युवती कहती है कि आप शायद उनकी माँ हैं, यानी शायद आप संदीप की माँ हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर कहती है, लेकिन आप हैं कौन? मधुर प्रश्न करती है कि आप कौन हैं? अर्थात वह उस युवती से पूछती है। युवती कहती है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए आए हुए हैं। वह युवती बताती है अपने बारे में कि मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ और मेरे बहुत सारे साथी बाहर रुके हुए हैं और हम सब बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए आए हैं। आपके पुत्र संदीप जी ने यहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, अब क्या होता है, युवती संदीप के बारे में बताती है उसके घर वालों को कि आपके जो पुत्र हैं संदीप, उन्होंने जो है वहाँ बहुत काम किया, यानी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और सैकड़ों लोगों को उन्होंने बचाया और उनका साहस देख कर के हम सब दंग रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। और हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, अब युवती कुछ कहने वाली ही होती है, तभी माँ और मधुर दोनों एक साथ बोल उठती हैं। माँ और मधुर एक साथ कहती हैं, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? अब मधुर और उसकी माँ जो है कहती हैं एक साथ कि अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ संदीप के साथ? युवती, आप घबराइए नहीं। अब युवती कहती है कि आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। अब युवती बताती है कि अचानक लोगों को बचाते बचाते जो संदीप हैं, उनका जो है नाव पलट गया और उन्हें तैरना आता था और वो तैरते हुए भी उन्होंने कई लोगों की सहायता की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े ज़ोर का रेला आया और वह बह गए। अब युवती बताती है कि जब नाव में उन्होंने दूसरे लोगों को चढ़ाया और जब वह खुद चढ़ने लगे तो सहसा यानी अचानक पानी का एक रेला आया। पानी का रेला बच्चों मतलब पानी का एक ज़ोर का लहर या धक्का आया और जिससे वह गिर गए और बह गए, यानी पानी के उस लहर में वह बह गए। जैसा कि बच्चों इस आपको नीचे चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, कई लोग हैं, कई घर डूब गए हैं, कई पशु हैं जो डूब गए हैं। और नीचे अब क्या होता है कि माँ जो है चीख कर कहती है कि हाय राम, यानी जब ऐसा वह सुनती है युवती के मुख से तो उसकी माँ जो है वो चीख पड़ती है और कहती हैं हाय राम।
युवती शीघ्रता से, यानी जल्द ही युवती बताती है उन्हें कि नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र बचा लिया, लेकिन कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्द ही वह ठीक हो जाएंगे। अब इससे पहले कि जो है परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती, वह युवती तुरंत बोल उठी शीघ्रता से कि नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें बचा लिया और डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और कहती है युवती कि कठिन परिश्रम के कारण, यानी इतना अधिक मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो गए थे और हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। फर्स्ट एड का अर्थ होता है बच्चों प्राथमिक उपचार, अर्थात हमने उनका प्राथमिक उपचार कर दिया है और अब वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जो मधुर है वह प्रश्न करती है कि वह कहाँ है, अर्थात वो कहाँ है इस समय। युवती जवाब देती है कि बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। अब युवती मधुर के प्रश्न का जवाब देती है कि वो बाहर हैं और हमारी जो गाड़ी है वो उसमें है, आप लोग मेरे साथ आइए और हम उन्हें अंदर लेकर आते हैं। सब तेज़ी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। अब क्या हुआ कि सभी एक साथ, यानी मधुर की जो माँ होती है वो भी, वो युवती, सभी एक साथ बाहर आते हैं और जो मधुर है वह फ़ौरन जाती है और पलंग बिछा देती है और क्या देखती है कि बाहर से लोग कुलदीप को लेकर, संदीप को लेकर के आ रहे होते हैं और वो उसे उस पलंग पर लिटा देते हैं। युवती कहती है युवक को दिखाकर, यह हमारे डॉक्टर हैं, यानी यह युवती एक युवक की ओर इशारा करती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है कि ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाता है। और युवती कहती है कि ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने संदीप को अच्छी प्रकार से देख लिया है और डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में, यानी थोड़ी ही देर के उपरांत इन्हें होश आ जाएगा। युवक कहते हैं मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। अब वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं जो है अभी एक इंजेक्शन और दे देता हूँ और चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा जो है बहुत ही बहादुर है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना सब कुछ चल ही रहा होता है कि कुलदीप भागा हुआ आता है। बच्चों देखिए ब्रैकेट में और काले अक्षरों में लिखा हुआ है कि कुलदीप भागते हुए, दौड़ते हुए आता है। कुलदीप कहता है मामा मैंने सुना है। अब कुलदीप जो है अपनी बात रख रहा होता है कि मामा मैंने सुना, और एकदम से वह देखता है कि अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें और ये कौन है। अब क्या होता है कि वो अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी वह संदीप की ओर देख के कहता है कि अरे ये तो भैया हैं, इन्हें क्या हो गया और ये जो लोग यहाँ हैं ये कौन है। यानी वह उस युवती और उस डॉक्टर, रेड क्रॉस के सदस्य और डॉक्टर को देख के कहता है। मधुर उन्हें बताती है, मधुर कहती है बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। अब क्या होता है, मधुर जवाब देती है कि बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते जो भैया हैं वो बहुत थक गए थे और वो नदी में गिर गए थे और इन लोगों ने उन्हें बचाया है, यानी उन लोगों को बताते हुए वो बताती है। और वो कहती है कि वो थक गए हैं और अभी जो है कोई ख़ास बात नहीं है घबराने की, और ऐसा कह के वह अंदर चली जाती है। अब वह युवक कहते हैं, अर्थात बच्चों ये युवक कौन है, वो डॉक्टर साहब हैं। वो कहते हैं बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी बस इन्हें होश आ ही रहा है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोग इनसे ज़्यादा बात मत करिएगा और मैं शाम तक जो है आकर इन्हें वापस से देख लूँगा। माँ कहती है हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, यानी कि ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा वो कहती हैं डॉक्टर साहब की उस बात पर। संदीप आंखें खोलकर, अब संदीप को जब होश आता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं कौन हूँ। युवक कहता है अपने ही घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। अब जो युवक यानी कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपने ही घर में हो और ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है, यानी वह मधुर और कुलदीप को दिखाते हुए कहता है, और हम सब तुम्हारे साथी हैं, यानी मैं डॉक्टर और ये रेड क्रॉस के सदस्य, हम सब तुम्हारे साथी हैं। संदीप कहता है ओह तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वह तुम थे। अब संदीप कहता है कि ओह डॉक्टर साहब आप हैं, मुझे तो केवल इतना ही याद है कि मैं पानी में डूब गया था और फिर कोई
ऐसा मुझे लगा कि जैसे अंतरिक्ष से आकर किसी ने मुझे बचा लिया है और वह तुम थे, यानी कि वो आप थे जिसने मुझे बचाया। वह युवती, रेड क्रॉस की सदस्य युवती कहती है, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। यानी वो युवती कहती है कि अभी आप बातचीत मत करिए, बल्कि आप 1-2 दिन तक अभी आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। अब संदीप कहता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा, अर्थात आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और जब वो ऐसा कहता है कि सभी हंस पड़ते हैं। युवक और युवती यानी वो डॉक्टर और वो रेड क्रॉस की सदस्य एक साथ कहती हैं, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए, कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, अब हम चलना चाहते हैं। तभी माँ कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुँह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। अब माँ कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुँह मीठा किए तो आप लोग जा ही नहीं सकते। तभी वह मधुर को आवाज़ लगाती हैं कि अरे मधुर, तो क्या कहते हैं कि लो, मधुर तो अंदर चली भी गई है, शायद वह आप लोगों के लिए चाय बना रही हो। युवक कहता है, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए कि अब आप हमें जाने ही दीजिए, क्योंकि अगर हम नहीं गए समय पर तो शायद लोगों की सहायता न कर पाएँ। कुलदीप कहता है, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। अब कुलदीप कहता है कि समझ लीजिए कि अभी भैया को होश नहीं आया है और आप 5 मिनट और रुक जाइए। जब ऐसा कहता है तो सभी हंस पड़ते हैं और वह भी अंदर चला जाता है, अर्थात कुलदीप भी घर के अंदर चला जाता है। माँ कहती है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। अब जो माँ होती है वो कहती है कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी हमें भी अवसर दीजिए कि हम आपकी सेवा करें। युवती, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या? अब युवती कहती है कि हम भी तो आपके ही हैं, और क्या आपने कम सेवा की है देश की, या आपके बच्चों ने कम सेवा की है? दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर, कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। अब दोनों जो होते हैं, युवक और युवती यानी डॉक्टर और वह रेड क्रॉस की सदस्य, दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अंदर से मधुर और कुलदीप दोनों चाय का सामान लेकर आते हैं और पर्दा गिर जाता है, अर्थात यह एकांकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस एकांकी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो बच्चों, इस तरीके से आज का हमारा यह पाठ बहादुर बेटा ख़त्म हुआ। आपसे विदा लेने से पूर्व हम लेखक के बारे में और कठिन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। बच्चों, हम लेखक विष्णु प्रभाकर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को मुजफ्फरपुर नगर जिले में के मीरनपुर यानी मीरापुर गांव में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए की और फिर हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की है। यहीं से इनके नाम के साथ प्रभाकर शब्द जुड़ गया। विष्णु जी के उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच और जो रिपोर्टाज हैं वो अनेक विधाओं में इन्होंने रची हैं। सीमा रेखा, पुस्तक कीट आदि आपके प्रमुख एकांकी हैं। आवारा मसीहा आपकी बहुप्रशंसित रचना है। बात की जाए आपके निधन की तो 11 अप्रैल सन 2009 में आपका निधन हो गया है। इसी तरीके से जो शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, इन कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। सहसा का अर्थ होता है अचानक, समस्याएं का अर्थ होता है कठिनाइयाँ, वॉलंटियर का अर्थ होता है स्वयंसेवक। हमने बताया कि जो स्वयं से दूसरों की सेवा करे उसे स्वयंसेवक या वॉलंटियर कहते हैं। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार देना, और अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश। तो इस तरीके से आज का हमारा ये पाठ बहादुर बेटा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।